गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रशासन के बारे में शुरू किया था कि प्रसार प्रशासन जो है वो क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रशासन है उसका क्या अर्थ है, हमने अर्थ को समझा था और साथ ही प्रशासन से संबंधित कुछ विभिन्न तत्व जो हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रशासन के सिद्धांत जो है वो क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो प्रिंसिपल है इसमें या पहला सिद्धांत है, किसी भी प्रशासन में सम प्रशासनिक के स्तर का उत्क्रम होना चाहिए, जिसको कभी कभी आदर्श प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो स्तर का उत्क्रम से तात्पर्य है कि इसमें किसी के भी अधिकार और जो जिम्मेदारी है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कई स्तरों में जो है वो विभाजित होती है। अर्थात जो उत्तरदायित्व और जो अधिकार होते हैं उनका जो है वो एक स्तर जो है वो बना हुआ रहता है और इसका जो आधार होता है वो उच्चतम मतलब विस्तृत होता है और एक अधिकारी होता है। उच्चतम स्तर पर एक अधिकारी होता है और फिर वो अपने जो उसके नीचे जो है वो विभिन्न स्तर पर जो है वो कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो एक जब भी प्रशासन होगा तो एक उसका स्तर होगा और उस स्तर का एक उत्क्रम होगा। दूसरा जो सिद्धांत है इसका कि निदेशक के ठीक नीचे के स्तर के प्रभाव को संगठन समान कार्य तथा उद्देश्यों के आधार पर बनाना चाहिए। अर्थात कोई भी जैसे कार्यालय है तो उसका एक निदेशक हो गया या उच्च स्तर का अधिकारी हो गया, उसके नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं या कार्य करने वाले हैं उनका एक जैसे संगठन होगा और उसके एक निश्चित जो है वो उद्देश्य होंगे। उसके आधार पर जो है वो पूरी प्रशासन की कार्य प्रणाली जो है वो चलेगी। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जो ऑफिस होता है तो उसमें एक अधिकारी हुआ, उसके बाद जो है वो वहाँ का जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है या अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट होता है, तो वो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक उद्देश्य के लिए कार्य करता है। फिर अलग अलग क्लर्क्स होते हैं जो अपने अपने उद्देश्यों को लेकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से निदेशक से नीचे के जो स्तर हैं उसमें समान उद्देश्यों के लिए जो वो संगठन वो कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है कि निदेशक तथा जो पर्यवेक्षक हैं उनको साधक बनाए रखने के लिए प्रभावकों की संख्या छोटी होनी चाहिए। मतलब जो सुपरविज़न है वो तब अच्छे से हो सकता है जबकि जो संख्या है या जो संगठन है वो बहुत छोटा जो है वो रहे। तो उससे क्या होगा कि उस पर निरीक्षण या सुपरविज़न जो है उसका आसान होगा। जो फोर्थ इसका प्रिंसिपल है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रशासक को निश्चित तथा स्पष्ट उत्तरदायित्व देना चाहिए। मतलब जो भी अधिकारी अपने अधीनस्थ को दे रहा है जिम्मेदारियां, तो वो स्पष्ट रूप से उसे देना चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है वो है संगठन में प्रत्येक प्रशासक का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है उसका भी अधिकार जो है वो स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसके जो अधीनस्थ कर्मचारियां हैं या संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अधिकार के साथ साथ उसका उत्तरदायित्व भी जुड़ा होना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी को कार्य की जानकारी होना चाहिए। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। फिर नेक्स्ट है एक कर्मचारी तथा प्रशासक को एक से अधिक उच्चाधिकारी से आदेश नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि हर अधिकारी जो है वो अपने अपने तरीके से आदेशित करेगा, तो जो अधीनस्थ लोग हैं उनको समझ में नहीं आ पाएगा कि उसको किसके आदेशों की पालना जो है वो करनी है। नेक्स्ट है अधीनस्थ अधिकारी को उसके पर्यवेक्षक के माध्यम से ही आदेश देना चाहिए। जो भी आदेश मिले, जो उसका जो सुपरविज़न कर रहा है, पर्यवेक्षण कर रहा है, उसके माध्यम से जो है वो आदेश दिए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक प्रशासनिक इकाई का एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। यदि कोई ऐसी इकाई है तो उसका एक अध्यक्ष का जो है वो हो। फिर है संगठन को दो मार्गी संचार होना आवश्यक है, 2 वे चैनल। मतलब जो हम कहते हैं कि एक अच्छा संचार क्या है, जहाँ दोनों तरफ से जो है वो
संचार की व्यवस्था हो। मतलब सिर्फ अधीनस्थ कर्मचारी को जब अधिकारी जो है वो कोई उत्तरदायित्व दे रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब वो उनकी परेशानियों को भी सुने या उनसे जो है वो समय समय पर चर्चा भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदेश दे दिया और उसके बाद जो है अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का जो है वो फिर संचार ना हो या बातचीत, संचार से तात्पर्य कि कोई बातचीत जो है वो ना हो। फिर नेक्स्ट है संगठन के सिद्धांत लचीले होने चाहिए ताकि जो उनको आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रखने चाहिए ताकि समय, परिस्थिति, मांग के अनुसार उनमें जो है वो परिवर्तन किया जा सके। फिर नेक्स्ट है संगठन के कर्मचारीगणों को विषय वस्तु के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा रहना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब कोई संगठन कार्य कर रहा है तो उसको समय समय पर अपने जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित या उनका प्रशिक्षण जो है वो देते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संगठन के कर्मचारियों के कार्यों का नियमानुसार मूल्यांकन होना चाहिए। जब भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कार्यप्रणाली का सही प्रकार से अंदाज या पता जो है वो तभी चल सकता है जबकि उसका समय समय पर मूल्यांकन हो। फिर नेक्स्ट है किसी भी कर्मचारी की शिकायत है तो उससे अकेले में ही बातचीत करना चाहिए। ये अधिकारी का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि यदि उसे किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वो सबके सामने उससे बात करने की अपेक्षा वो यदि उससे अकेले में बातचीत करेगा तो वो आसानी से जो है वो उस समस्या को सॉल्व कर सकता है। और जो लास्ट इसका सिद्धांत है, सभी प्रशासकों को लोक व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक योग्यता हासिल कर उसका पालन करना चाहिए। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको जो भी लोक व्यवस्था से संबंधित जो जानकारी है, ये योग्यता जो है वो रखनी चाहिए। तभी क्या होगा कि वो अपने अधिकार जो है उनका सही ढंग से प्रयोग कर पाएगा और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको भी वो उत्तरदायित्वों का सही ढंग से जो है वो बंटवारा कर पाएगा। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि प्रसार प्रशासन जो है वो इसके सिद्धांत क्या है। ये हम बात करें कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी संबंधित हो, चाहे वो ऑफिस का हो, कोई संगठन का हो, किसी का भी हो, उसमें ये प्रशासन के सिद्धांत जो है वो काम में लिए जाते हैं। चूँकि हम यहाँ प्रसार प्रशासन की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रसार में जो भी संगठन काम करेगा, चाहे वो सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है या कोई एनजीओ के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है प्रसार से संबंधित, उसमें सभी में ये प्रशासन के सिद्धांत जो हैं वो उसी प्रकार से लागू होंगे। इसके अगले जो हम लेक्चर होगा उसमें इसके आगे की जो विशेषता है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।